रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। टॉप बैट्समैन के जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में जो जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं। ईशान किशन अगर इसी तरह का स्टार्ट ऊपर से देता रहा, अभिषेक शर्मा ज्वाइन कर दियो, नीचे हार्दिक पांड्या, देन इंडिया शुड बैक देयर पावर हिटर्स के चलो अगर इनका दिन है तो ये मैच को एक तरफा रख देते हैं। बैटिंग लाइनअप इतनी इतनी मिच्योर है कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यार ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया के आगे नबी भी ऐसे था कि कोई ना शेर के आगे शिकार डाल देता है और वो अच्छे तरीके से खेल खूल के ना उसको मार देता है। हार्दिक पांड्या एज ऑलवेज हमेशा उस बंदे का एटीट्यूड जस्टिफाई होता है उसकी परफॉर्मेंस के साथ। बड़ी टीमें जो हैं वो फिर छोटी टीमों को उठने नहीं देती, मौका नहीं देती वो। तो इम्पोर्टेंट मैच होगा अगला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि मैं कहूंगा कि मैच होगा। और 15 फरवरी को हमें बहुत ज्यादा जो है वो डर लग रहा है, समझ कोई नहीं आ रही ज्यादा पाकिस्तानी हमें कि 15 फरवरी को इंडिया हमारा क्या हाल करने वाली है। तो यार हर मैच में एक नया प्लेयर, हर मैच में एक नया मैच विनर। मैं बस ये सोच रहा हूं कि भाई साहब 210 बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या बैक इन फॉर्म बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। और पिछले लास्ट 2000 से लेके सौरव गंगुली से लेके अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए। देखिए बहुत सारा बातें की कि रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज़। उनका कप्तान बहुत ज़बरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट टीम जो हिंदुस्तान की टीम की जो इस तरह खेला है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीज़ें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीज़ें। आई मीन लाइक इट्स अ टीम टू लुक आउट फॉर। और दूसरा उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी मिच्योर है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक इंडिया का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो ऐसी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है उनकी हर इंस्टीट्यूशन का। कि प्रोग्रेशन देखें और उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें। एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ऐसे खेल रहा है। बट आता है टाइम, आता है कंट्रीज पे टाइम आता है, वो नीचे जाते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। बट ऐसा ना हो जैसे वेस्ट इंडीज ख़त्म होगी, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी ख़त्म हो। और मुझे बड़ा दुख होगा, और हो रहा है हमारे साथ, हॉकी में भी हो चुका है, स्क्वॉश में भी हो चुका है, और चीज़ें रिवाइव नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और अगर यही करते रहे हम तो फिर आई थिंक क्रिकेट भी एक वन स्पोर्ट नेशन जो थी वो भी शायद वर्ल्ड पे ख़त्म हो जाए। दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है वो ऊपर ऑन द अप जा रहा है। तो अगेन लॉट टू थिंक अबाउट इट, लॉट टू लर्न फ्रॉम हिंदुस्तान एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक। टॉप बैट्समैन के जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में जो जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप अच्छे मार्जिन से जीतते हो, एक तो रन रेट का फर्क होता है, फिर सामने वाली जो अगले जिससे आपका नेक्स्ट मैच होता है उनको पता होता है कि टीम किस माइंडसेट के साथ आई है। तो हमें वो सवेर आप ही वाली बात है कि जैसे ऑपोजिशन होती है वैसे हम खुद हो जाते हैं। तो लेकिन बड़ी टीमें जो हैं वो फिर छोटी टीमों को उठने नहीं देती, मौका नहीं देती वो। तो इम्पोर्टेंट मैच होगा अगला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि मैं कहूंगा कि मैच होगा। हर प्लेयर की परफॉर्मेंसेस उतनी ही जरूरी है, हर प्लेयर परफॉर्म करते हैं। मैं हमेशा बड़ी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं करता, मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि 11 लड़के खेल रहे हैं तो 11 के 11 लड़कों में से चलो 9 से 10 लड़कों की कंट्रीब्यूशन लाजमी होनी चाहिए। ये ना हो कि शाहीन आउट करेगा तो टीम जीतेगी, या बाबर रन करेगा, या वो करेगा, इस तरह नाम ना गिनवाए। हमें हर एक प्लेयर से थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस लाजमी चाहिए, जिसे कहते हैं टीम परफॉर्मेंसेस।
यहाँ वन पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि 250 से ऊपर का स्कोर लगेगा, लेकिन 210 रन पे यहाँ मुकाबले को रोक दिया गया, जो कि मोर देन इनफ है इंडिया के लिए। और ग्रैंड संडे से पहले ये आज आखिरी गेम है जहां इंडिया की बैटिंग भी हमको सामने देखने को मिल रही है। 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ईशान किशन, यार क्या फाइन फॉर्म लगी हुई है इस बंदे की। जब से इस बंदे का मुकाबला शुरू हुआ है और जब से एक महीना पीछे से अगर हम पलट के देखें, सो ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या आर दोज टू इंडिविजुअल बैटर्स जिनकी तरफ से कार्नेज आपको दिख रही है, और एक बड़ी स्टैटिक अप्रोच है दोनों की, एक बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। जो इंटेंट है वो अपनी जगह पे वही रिफ्लेक्ट करी है जो गेम आफ्टर गेम आपको ईशान या हार्दिक पांड्या से दिख रही है। इट इज सो हार्टनिंग टू सी कि इन दी एब्सेंस ऑफ अभिषेक शर्मा, इंडिया हैज फाउंड समवन इन ईशान किशन, जो कि महीना हो चुका और इस एक पूरे महीने से जिस तरह वो अपनी बैटिंग फॉर्म को कैरी करता हुआ आ रहा है, इट हैज बीन क्वाइट अ डिस्प्ले। और अप्रोच बहुत मैटर करती है, एंड सेम गोज फॉर हार्दिक पांड्या। दोनों का अगर मैं यहाँ बैलेंस आउट निकालूं दोनों की परफॉर्मेंस का, तो बड़ा जबरदस्त है। संजू सैमसन की रन से मैं कोई बहुत ज्यादा ना खुश हूं ना मैं बहुत ज्यादा कोई अफसुर्दा हूं। अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से अगर आज वो ड्रेसिंग रूम में आ गया, इसका मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर 3 दिन का बेड रेस्ट जिस तरह हम सुनते हुए आ रहे थे, अगर वही वाला मामला होता तो शायद वो फिर इस वक्त होटल में आराम कर रहा होता, ना कि ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ होता। सो अगले गेम तक, हालांकि सूर्या कुमार यादव ने टॉस के ऊपर बोला है कि भाई 2 गेम लग सकते हैं, गेम भी लग सकता है उसको वापस आते आते, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इस विकेट के ऊपर स्पिन मौजूद थी, लेकिन उतनी स्पिन मौजूद नहीं थी जितनी कोलंबो में एंटिसिपेट की जा रही है। एंड द राउंड नंबर एंड द स्लिंगर लाइक उस्मान तारिक, जो जेरहार्ड एरेस्मस है, नबीबिया का स्पिनर, उसने 4 ओवर में 20 रन देके जो विकेटें हासिल की हैं, दैट इज समथिंग दैट शुड वरी इंडिया इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उस्मान तारिक, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कोई बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन इंडिया ने अपनी वर्नेबिलिटी दिखाई है एक राउंड आर्मर और एक स्लिंग आर्मर के खिलाफ, जो कि उस्मान तारिक जैसी ही टाइप बॉलिंग आपको कर रहा था, और वो भी इस फ्लैट विकेट के ऊपर जहां स्पिन मौजूद था। बट यहां कोई ये ऐसा विकेट नहीं था जहां के ऑफ द पिच बाउंस लो हो या लो हो, या ऑफ द पिच जो पेस हो, क्या कहते पिच की, वो स्लो कर दे बॉल को। इट वॉज जस्ट बेसिक टर्न, बट द एंगल क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और उस्मान तारिक के केस में उस्मान तारिक लंबा है, उस्मान तारिक लंबा है तो वो तंग करेगा इस एंगल से, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। एक संजू सैमसन और जो 4 विकेट जेरेट एरेस्मस को गई हैं, दैट वाज वन फैक्टर जो कि पाकिस्तान के गेम से पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इफ अगर कोलंबो में ज्यादा स्पिन का मामला हुआ तो क्या हो सकता है। बट ईशान किशन अगर इसी तरह का स्टार्ट ऊपर से देता रहा, अभिषेक शर्मा ज्वाइन कर दिया, नीचे हार्दिक पांड्या, देन इंडिया शुड बैक देयर पावर हिटर्स के चलो अगर इनका दिन है तो ये मैच को एक तरफा रख देते हैं। जैसे मैच शुरू होते ही ईशान किशन ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। हालांकि संजू सैमसन 22 रन करके ही निकल गया, लेकिन जिस तरह ईशान ने बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनने दिया, 20 बॉल में आज उसने 50 रन मारी, और जो जेजे स्मिथ का जो वो ओवर आया जहां पहली बॉल डॉट थी और उसके बाद 4 छक्के बैक टू बैक, 5वीं पे चौका, और उसके बाद अगले ओवर में जो 2 बॉलें उसने फेस की वहां भी छक्का चौका और उसके बाद सिंगल। नबीबिया की बॉलिंग की तारीफ यहाँ पे बनती है, जहां पे इंडिया का स्कोर था 7 ओवरों में 107, उसके बाद नबीबिया ने 209 पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया है। वो भी बता रहे थे एक स्कोर पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए इंडिया के, 205 पे 4 आउट थे और 206-7 पे 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। यहाँ पे इंडिया के आगे नबीबिया ऐसे था कि कोई ना शेर के आगे शिकार डाल देता है और वो अच्छे तरीके से खेल खूल के ना उसको मार देता है। यहाँ पे ईशान किशन की तारीफ बनती है, बहुत ही अच्छी इनिंग बिल्डअप की। हार्दिक पांड्या एज ऑलवेज हमेशा उस बंदे का एटीट्यूड जस्टिफाई होता है उसकी परफॉर्मेंस के साथ, कि जिस तरीके से उसने क्विक 27 बॉलर पे 50 किया, और जब उसने मारा उस बॉलर को, उसके बाद उसको वो भी कर रहा था कि यार, मतलब उसको मोटिवेट भी कर रहा था कि यार लेट डाउन ना हो, वो ये तारीफ बनती है उसकी। लेकिन नमीबिया की इस इनिंग में ज्यादा तारीफ बनती है क्योंकि इंडिया का 7 ओवरों में 100 स्कोर था ऑलरेडी, और उसके बावजूद 209 पे रिस्ट्रिक्ट किया है। मैं बस ये सोच रहा हूं कि भाई साहब 210 बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, मेरे माइंड में तो सिर्फ ये आ रहा है 210 बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या बैक इन फॉर्म बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच।
मैं तो सोच ही नहीं रहा नबीबिया के बारे में, मैं तो ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान का पूरा जो जोर है वो है स्पिनर्स के ऊपर। पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलर खिलाना है, सारे स्पिनर्स खिलाने हैं। दुबे 160 मीटर का छक्का मारता है आज स्पिनर को, लेफ्ट आर्म बॉलर आता है वो मारता है। दुबे अभी मारता है, हार्दिक कहता है ऐसी की तैसी अगर तू मार सकता तो मैं नहीं मार सकता। उसने 109 मीटर का छक्का मार दिया। पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे लंबे छक्के आज दोनों ने मार दिए। और पाकिस्तान, और दोनों स्पिन के बेहतरीन है, और पाकिस्तान के पास सारे के सारे स्पिनर्स हैं। बेशक 7 ओवर में इंडिया का 100 था, बेशक इंडिया ने कोलैप्स किया, लेकिन ये बार बार कोलैप्स नहीं करेंगे। और आज सबसे बड़ी कोलैप्स की वजह थी वो इरेस्मस, जिसका एक बॉल वो सीधे हाथ से यूं फेंकता तो अगला बॉल वो राउंड आर्म से यूं फेंकता है, वो उनको कंफ्यूजन हो रही थी। और ये उनका फायदा इसलिए हो गया कि अब से वो उस्मान तारिक के लिए प्रॉपर तैयारी कर आएंगे, क्योंकि इरेस्मस जो था किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वाली हरकतें करेगा। अब वो उस्मान तारिक के लिए प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, पूरी की पूरी तैयारी कर आएंगे। इरेस्मस को 4 ओवरों में सिर्फ 20 को उसने खाया और 4 विकेट लेके गया है। नफे देखिए, आप 210 देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि इंडिया से सिर्फ 210 हुआ है, और वो भी नमीबिया के अगेंस्ट। ये मेरे नजदीक 230-240 इजी स्कोर था इंडिया के लिए। जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट लिया था, 7 ओवरों में 100 स्कोर ऑलरेडी आ चुका हुआ था, उस हिसाब से ये टोटल बहुत कम है। या शानदार जिसको कहते हैं ना मैच चला है, मैं तो कहूंगा इंडिया 40 रन पीछे है। इंडिया आराम से आज 250 मारता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी 210 काफी अच्छा है। नबीबिया को हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने पकड़ के बजा दिया। और हमारा पाकिस्तानियों का 15 फरवरी को क्या होगा? और भाई साहब तबाही, इट्स टोटली तबाही मचा दी है भाई इंडिया की बैटिंग ने। क्या कहेंगे ईशान किशन, अभिषेक शर्मा की अदम मौजूदगी में भाई आज नबीबिया को पेला है। मुझे लगता है कि भाई अभिषेक शर्मा भी हमारे खिलाफ फिट होके आएगा, ये दोनों पकड़ के हमें बजाएंगे। यार ईशान किशन जो प्लेयर है, हार्दिक पांड्या पाजी जो प्लेयर है, जिस लेवल की ये बंदे बैटिंग करते हैं, जिस लेवल की जो है वो आज ईशान किशन ने, जिस लेवल की जो है वो आज हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करके दिखा दी है ना, मैं क्या कहता हूं, मैं पाजी कहता हूं कि हर मैच में नवा एक मैच विनर आता है। इंडिया के हर मैच में एक नया जो है वो प्लेयर आता है, जिसको जो है वो हम कभी हार्दिक पांड्या कहते हैं, कभी ईशान कहते हैं, कभी संजू कहते हैं, तो कभी जो हम सूर्य कुमार यादव कहते हैं। हर मैच में भाई साहब एक अलग जो है वो प्लेयर निकल के आता है इंडिया का, और इंडिया 200 प्लस निकल गया है। इंडिया ने जो वो तबाही पेल दिया। अब इंडिया जो है वो रेडी है 15 फरवरी के लिए, हमें ठोकने के लिए, हमें पेलने के लिए। हो भाई ठोक दिया हार्दिक पांड्या ने बेटा, हम डर रहे हैं हार्दिक पांड्या की बैटिंग से। ईशान किशन ने जो पकड़ के बैटिंग की है यार, यही खूबसूरती है ईशान किशन के। जब वो एक दफा जनाब साहब शुरू होती है ना ईशान किशन, फिर वो घंटा बजाते हैं, फिर ठोकता है ईशान किशन। और 15 फरवरी को हमें बहुत ज्यादा जो है वो डर लग रहा है, समझ कोई नहीं आ रही है पाकिस्तानी हमें कि 15 फरवरी को इंडिया हमारा क्या हाल करने वाली है। तो यार हर मैच में एक नया प्लेयर, हर मैच में एक नया मैच विनर। भाई आप देखें, कभी अभिषेक शर्मा छक्के मार रहा है, कभी संजू छक्के मार रहा है, कभी हार्दिक छक्के मार रहा है, कभी अकेला सूर्य कुमार यादव मैच जिता रहा है। तो इंडिया की टीम के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते कि कौन कब किस वक्त किसको पेल देगा। भाई आप जो है वो इस चीज का आइडिया जो है वो नहीं लगा सकते। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत की नामीबिया पर शानदार जीत देखकर शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी कितना ज्यादा शॉक्ड हैं। पहला मैच भारत ने जिस तरह से यूएसए से खेला था, ऐसा लगा था जैसे इंडियंस पर पाकिस्तानियों की रूह आ गई हो। उसी परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नामीबिया भारत को आज अपसेट कर सकती है, लेकिन इंडियन टीम ने एक एसोसिएट टीम से किस लेवल की क्रिकेट खेली जाती है सबको बता दिया। यूएसए के खिलाफ पहले मैच में भारत के लिए एक खराब दिन था, फिर भी भारत ने वह मैच लास्ट में आसानी से ही जीत लिया था। अगर भारत की जगह कोई दूसरी टीम होती, खासकर पाकिस्तानी टीम, तो 99% वह मैच गंवा देती। शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी तो इंडियन टीम और इंडियन बल्लेबाजों की जमकर तारीफें कर रहे हैं, जिनका कहना है कि भारत का सिस्टम ही इतना मजबूत है कि उनकी क्रिकेट कभी भी नीचे नहीं आ सकती। अब अगला मैच 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का ही होना है। इंडियन टीम की आज की परफॉर्मेंस देखकर
पाकिस्तानियों को 15 तारीख तक नींद नहीं आने वाली। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।